हाय गाइस। मैं इस वीडियो में कुछ भी कहने से पहले आपको एक छोटा सा दूसरे चैनल का क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये एक लेडी है, निर्मला खांडेकर। ये न्यूज़पेपर बेचती हैं हमारे इलाके में। मैं मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में, तो मैं अपने स्टेट के इश्यूज के बारे में बात करूंगा। अब देखिए, मैंने इनका एक इंटरव्यू लिया था। आप आवाज़ मेरी रिकग्नाइज शायद कर पाएंगे बैकग्राउंड में। देखिए वो क्या बोल रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे साथ है काकू ताई निर्मला खांडेकर। ये चेंबूर में न्यूज़पेपर विक्रेता हैं और इनके हस्बैंड भी सामने आगे एक तिलक नगर में वही करते हैं काम। ये पिछले पेपर का ही करते हैं। पिछले 30 साल से निर्मला ताई यहाँ काम कर रही हैं। तो ताई, आपका ये जो न्यूज़पेपर का सब है, इसमें आपने लाइन मतलब 30 साल से चेंज क्यों नहीं किया? इसी में क्यों आप रहे? अभी कैसा उम्र के हिसाब से। हाँ। और बच्चे छोटे छोटे थे मेरे। अब बच्चे छोटे छोटे का किसके भरोसे पे तो छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा। अभी ऐसा धंधा रहेगा तो अपने बच्चे अपने साथ में रख के अपन कर सकते, बरोबर। संभाल भी सकते, ध्यान भी रख सकते। तो इसमें आप सुबह कितने बजे गाड़ी डालते हो और कितने बजे तक ख़त्म करते हो? नहीं, 6:45 आते हैं सुबह यहाँ। 6:45 बजे? 6:45 ओके। 12:30 बजे तक रहती, 12 12:30 शाम। उसके बाद घर चले जाते। और फिर दोपहर में फिर मैं सवेरे घर का काम करके आधा आती है, बाद में दोपहर में घर का काम करना। ओके। तो ये काम करके आपने अपने लड़के को, आपका एक लड़का भी है, हाँ, उसको आपने सब शिक्षा वगैरह दिया है? ये सीखे पे किया, दूसरा क्या। अच्छा, इस दौरान सरकार से 30 साल में कोई भी सरकार आई होगी या महानगर पालिका होगी, कभी कुछ आपको मदद किंवा काही कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं पूछने को आया, कोई पूछने को नहीं आया। खाली हम लोग ये बोला हमको स्टॉल बांध के दो, तो वो भी हमारे को बांध के नहीं दिया? ये आपने खुद किया है सब? यानी हमारे यूनियन की तरफ यूनियन, का हाँ। यूनियन हाँ, हाँ, की तरफ से आपको बोला था, तो वो भी कुछ हुआ अभी नहीं? तक स्टॉल भी नहीं बना के। लेकिन इसमें मुझे ये बताइए, इसमें कैसे आपका महीना कैसे निकलता होगा? मतलब दिन के कितने न्यूज़पेपर बिकते हैं आपके? अभी मेरे यहाँ तो खाली मेरा 250-300 का धंधा है मेरा, रोज का? रोज का। ठीक है, ठीक है। और पूरा 250-300 आपका है वो? नहीं नहीं, उसमें से पूरा ये जो बेचते हैं ना, उसमें से आपका फिर? उसमें से क्या 50-60 रुपए मिलता अरे है। बाप रे, बस? हाँ। और क्या मेरा 40 पेपर का लाइन है, वो लाइन जो उसका महीने का मिलता है। हाँ, वैसे करके आपका गुजारा होता है? उससे मेरा घर चल जाता है। अच्छा अच्छा। अभी देखिए, एक पेपर उनको बेचना है तो हम लोग रुक जाते हैं। तो अभी मान लो, अभी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं या जो भी, तो ऐसा कुछ आपको उम्मीद है आपके लिए? हम लोग या वाणी जैसे ये यूट्यूब चैनल है, तो क्या मदद आपको, क्या चाहिए एग्जैक्टली? मुझे तो कुछ ये नहीं है, खाली मेरा स्टॉल बना के मेरे को अच्छे से दे देंगे, बस हो जाए। अच्छा, मतलब इनका कहना है, आप लोग अगर सुन रहे हो, कि खाली उनको यही स्टॉल अगर अच्छे से मिल जाए तो उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। बस हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे पुलिस वगैरह आपको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं या नहीं? लेकिन कोई परेशान भी नहीं करता? परेशान भी नहीं करता है ना? तो अगर अभी तक आप, आई होप आपने सुना होगा ये वीडियो, एंड अगर अभी तक आपकी आंखें नम नहीं हुई हैं, जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बात करते हैं, और मेरे से भी 2-3 लोगों ने पूछा था, विच आई अप्रिशिएट। बेसिकली इस चैनल का मकसद है इस तरह की स्टोरीज और इस तरह के लोगों को हेल्प करना। देखिए, मेरे 11,000 सब्सक्राइबर हैं, पूरे 11,000, बहुत सारे हैं। एक्चुअली मैं सरकाजम में बोल रहा हूँ, बताना पड़ रहा है। आप इमेजिन कीजिए, यूट्यूब हम जैसे छोटे चैनल वालों को महीने का 1,000-1,200, जितना ये मैडम ने बोला ना वो कमाती है बेचारी, वो 60 रुपए कमाती है दिन के, 60 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 30 डेज। सो महीने का 1,800 रुपये कमा रही है। उसके पास नीचे रखने के लिए बाकड़ा जो होता है ना, उसको प्रॉपर बाकड़ा बना के देना था, उसके लिए पैसे नहीं थे। तो मैं ओपनली फोल्डेड हैंड से बोल रहा हूँ कि इस चैनल से जो भी, हमें भी इतनी ही कमाई मिलती है, 1,000, 1,200, 1,500 महीना, उसमें मेरा मेरा घर नहीं चलने वाला है। 1,000, 1,200, 1,500 में पॉकेट मनी भी किसी यंगस्टर की शायद निकलेगी नहीं। लेकिन वो पैसे से हमने
बड़ी मुश्किल से जो भी आया जमा करके इनको एक पूरा बाकड़ा बना के दिया, इनको वो पैसे दिए और उसका फोटोग्राफ लेटेस्ट, अभी निर्मला थोड़ा वहां से निकल के दूसरे एरिया में चली गई इसलिए मैं उनका फोटो नहीं ले पाया। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से कि आप लोगों के मेहनत से और सहयोग से ये हो पाया, दैट वी कुड गिव हर, हेल्प हर फाइनेंशियली लिटिल बिट। और जो मैंने किया है ना वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आगे आके और करना चाहिए और वो दिखाना चाहिए यूट्यूब पे ताकि लोग और मदद करें। दैट इज बेसिक ह्यूमैनिटी। ये हमने भी कोई एहसान नहीं किया किसी पे, मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस कि दिस, जिसने भी वो सवाल पूछा था कि पर्पस क्या है इस चैनल का, ये पर्पस है कि ज्ञान बांट के लोगों का प्यार लेके और दूसरे जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको वो प्यार बांटना है। और अगर आपको इसमें भी कोई मिलावट लग रही है तो then I think you're watching too much of Netflix or you're watching too much of social media OTT platforms. I'm very sure about, because अपडेटेड पिक्चर जो है, जो जिस जिस तरह उनके आंखों में आंसू थे जब उन्होंने वो, भाई एक न्यूज़पेपर विक्रेता है उसको बेचारी को पत्थर के ऊपर वो टेबल बना के किसी तरह वो बैठती है वहाँ, यू नो, एंड शी जस्ट नीडेड अ प्रॉपर बाकड़ा, वो बना के हमने दे दिया। उसमें जितना भी खर्चा आया, काफी मतलब 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा है। तो मैं तो आपको ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं, ना मेरा स्मॉल केस है, ना मुझे बड़े मियाँ की तरह बकवास करने की आदत है, ना मुझे और भाई साहब की तरह कुछ बोलने की आदत है। लेकिन यही पर्पस है। जिस दिन हम सब अपना मकसद समझ गए, द डे यू रियलाइज दैट हाउ मच लाइफ यू हैव लेफ्ट, कितना जिंदगी बचा हुआ है, उस दिन आप उल्टी गिनती शुरू करोगे, उस दिन बराबर जीना शुरू कर दोगे। तो दैट इज द होल आइडिया। एंड ये मैंने सिर्फ इसलिए उजागर किया हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में, सो दैट आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो फ्रॉम अ सोशल कनेक्ट, सोशल डिस्पेंसेशन जो है कंट्री में, यू शुड नो दैट व्हाट आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब अपने स्टॉक के बारे में सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, वो सब तो चलता ही रहेगा। बट देर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज कॉल्ड CSR। कॉर्पोरेट्स तो निभाएंगे अपने हिसाब से, लेकिन वो हर बंदे को निभाना है अपने अपने हिसाब से। एंड द पर्सन हु हैड आस्क्ड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BM एंड माई सेल्फ। हम लोग छोटे हैं, इसीलिए वी नो द पावर ऑफ गिविंग, वी नो द पावर ऑफ शेयरिंग। द पीपल हु आर टू बिग, दे कैन नॉट, they will never understand the power of coming down to the ground, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत दिखती नहीं, वो वंचित है वहां से। एनीवे, इमोशनल बातें तो होती रहेंगी, बट दिस इज नॉट इमोशनल, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल। मतलब मैंने ये आपको प्रैक्टिकली बताया है। अब मैं दोबारा शेयर स्क्रीन करता हूँ। आई जस्ट होप बाबा ये आपको सुनाई दिया हो। आई मीन आई होप देर इज नो ऑडियो लैग और समथिंग। नाउ लेट्स होप, आप कहाँ से आपका, लेट्स होप दैट शी गेट्स व्हाट शी वांट्स। आई एम श्योर आई हैव ट्राइड माय बिट, बट यूट्यूब का एल्गोरिदम पैसे उन्हीं को देगा जिनके कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे। वो 30, 40 या 50,000 कमाएंगे। और मैं तो एड्स एंडोर्स भी नहीं ही कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन एंडोर्सिंग एड्स। तो मुझसे तो आपको उम्मीद कीजिए भी मत। अब मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूँ। एक सेकंड, मैं आपके बिल्कुल आपके सामने ही सब आंकड़े दिखा के बात करूंगा। हमारा जो ये स्टेट है महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र से मुंबई को निकाल दो तो स्टेट की हालत एक्चुअली काफी खराब है गाइस। आई टेल यू व्हाई। सोशल फाइनेंशियल ये जितने भी आपको लिस्टिंग्स मिलेंगे ना उसमें देयर इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। आई टेल यू व्हाई। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है गाइस, तो उसको आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। एक मिनट। हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर में हम लोग देखते हैं हाउ डज आवर स्टेट रैंक। एक जमाने में मुझे याद है इंडस्ट्री लगाने के मामले में सब पहले महाराष्ट्र में आना चाहते थे। अभी सब लोग पहले आंध्रा, तेलंगाना, गुड़गांव जाके गुजरात के बाद फिर नंबर आता है शायद महाराष्ट्र। ये स्कोर रैंक, हाँ, तो आई थिंक आपके सामने बड़ा क्लियर है ये पिक्चर। एक सेकेंड, लेकिन ये किस चीज का है? परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर एज ऑन 22 मई 2024।
नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज फेयर। यू कैनॉट कंपेयर पंजाब एंड मिजोरम, छोटे छोटे स्टेट्स को कंपेयर नहीं कर सकते आप। लेकिन आई थिंक दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज इंक्लूसिव कितना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना है। इसमें महाराष्ट्र हमारा स्टेट 15th नंबर पे खिसक गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में महाराष्ट्र हैज फॉलन टू 15 नंबर। यही मैं कह रहा हूँ, इतने सारे जो हमारे स्टेट्स है ना, अब मुंबई का ही ले लीजिए। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल। भाई हम क्यों बोलते हैं मुंबई को, व्हाई डू वी कॉल इट द फाइनेंशियल कैपिटल, व्हाई? बिकॉज सबसे ज्यादा जीएसटी, सबसे ज्यादा टैक्सेस, अगेन बात टैक्स पे आ गई ना घूम फिर के, वो मुंबई देता है नेशन को। 25% पूरे नेशन का लोड आज भी मुंबई संभालता है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजें, जस्ट पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स के अलावा भी व्हाट इज बीइंग गिवन टू द नेशन। अगर महाराष्ट्र से 2 मिनट के लिए आप मुंबई को हटा दे तो जो पूरा स्टेट है ना, उसकी समस्या बिल्कुल ऐसी ही है जैसी ये निर्मला ताई की है। दिस निर्मला इज नॉट, ऑब्वियसली थैंकफुली नॉट आवर फाइनेंस मिनिस्टर। ये बेचारी एक वेंडर थी। गरीबी की रेखा जिसको बोलते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लाइन इतनी स्टूपिड है हमारे कंट्री में। एवरेज मंथली इनकम ऑफ एन इंडियन इज बिटवीन 16 से 18 हजार रुपए महीना। ये एवरेज है, एवरेज। और इंडस्ट्री के मामले में जैसा मैंने कहा पहले, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस होता था कि हम मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे या यहाँ डालेंगे। व्हाट हैज हैपेंड टू आवर स्टेट इन द लास्ट 15 years कि आज वो रैंक नंबर 9th पे स्लिप हो गया। वो 15th रैंक को मैं इतना तवज्जो नहीं दूंगा बिकॉज मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेट्स है। बट इफ यू कंपेयर महाराष्ट्र टू, लेट्स से, गुजरात, जो पूरा इंडिया का काफी इकोनॉमिक आउटपुट गुजरात से भी आता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अगर उत्तर प्रदेश भी ऐड करो तो 6 स्टेट्स जो है ना, इससे कंपेयर करो, इसमें भी 5th या 6th पे है महाराष्ट्र। अब मेरे जैसे टैक्स पेयर को इसका सॉल्यूशन देखना है। इसका सॉल्यूशन है, जो नीचे है गरीबी की रेखा के नीचे, उसको ऊपर लाना है। और वही हम सबको करना है, पॉलिटिशियन की तरह नहीं, रियलिटी में। मतलब आगे आके पॉलिटिशियन तो भाषण देके निकल जाएगा। आज भी एआई और ब्लॉकचेन और यूपीआई के जमाने में भी इलेक्शन आपके देश में वैसे ही लड़े जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस आर कमिंग एंड गिविंग देयर ओपिनियन एंड दे आर गोइंग अवे, एंड यू गाइस आर स्टिल वोटिंग। और अपना ये ऐसे ऐसे फिल्म स्टार्स आके अपना उंगली दिखा के ऐसे ऐसे देखते हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे, those idiots are supposed to come and do it and show it in the open। चैरिटी कर रहे हो तो उसको छुपाने से फायदा नहीं है। यू शुड एनकरेज अदर पीपल, यू शुड मार्केट योर चैरिटी। और वो चैरिटी दिखनी चाहिए रोड पे। जब आप सड़क पे निकलोगे ना मुंबई में, आपको पता चलेगा, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, दोनों स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी आपको दिखेंगे। एंड देन एवरी आंसर यू विल गेट। मुंबई में धंधा बनाने वाले एसी काउचेज में बैठ के और एसी रूम्स में बैठ के धंधा नहीं बनाते। दे कम ऑन द स्ट्रीट। हम सब ने ये काम किया है। वी हैव, हम लोग रगड़े हैं अपने आप को सड़क पे उतर के, वहां जाके लोगों की दिक्कतें समझिए। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में इतनी पुअर है, अभी भी इतनी पुअर है, कि एक बेसिक इन्वेस्टमेंट का किसी, फॉरगेट अबाउट स्कूल के बच्चों को होना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये नहीं पता है कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, हाँ फिक्स डिपॉजिट सबको पता है। सबके माँ बाप ने वो ठोक के रखा है, एफडी करा लो, रियल एस्टेट ले लो, ये प्रॉब्लम। सो दीज आर द सोशल इश्यूज। एंड sometimes when we talk about मुद्दे, issues, blah blah blah, social element उसमें बहुत पीछे रह जाता है। कैपिटलिस्ट कंट्री में भी socialism can only survive in the capitalism, in a capitalist country। you cannot be socialistic just by दान धर्म करके, आपको धंधा करना ही पड़ेगा। तो इस मामले में भी मैं बोल रहा हूँ कि जो हमसे ये लोग जो टैक्स लेते हैं, अगर वो उसका एक मैकेनिज्म बनाए कि आप इनको डोनेट करके हमको रिसीट दिखा दो, हमको टैक्स मत दो, तो सरकार का ही काम पूरा हो रहा है ना भाई। हमारा टैक्स भी बच रहा है और ऐसे लोगों की मदद भी हो पा रही है। अब आपके जो क्वेरीज हैं और जो आपके स्टॉक क्वेरीज हैं गाइस, उसका वीडियो बन चुका है। बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो उसको अपलोड करेंगे 23rd में दोपहर के 1 बजे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेरीज ऑलमोस्ट उसमें, ऑलमोस्ट, अगर कुछ बच गए होंगे तो वो अलग से कवर करेंगे। और अभी इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, कोई भी स्टॉक जंप करके लेने की गलती मत कीजिए, मेरी बात मानिए। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल। बट डोंट जंप द गन कि मुझे ये स्टॉक आज ही लेना है, इलेक्शन के पहले लेना है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये फीलिंग आती है कि
अडानी के स्टॉक ले लेंगे या कोई फलाना स्टॉक ले लेंगे कोई इलेक्शन के पहले। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये गेम खेल के आप फंस जाओगे, क्योंकि इस बार इतना आसान नहीं है। इस बार का चुनाव मुझे बार बार 2004 की याद दिला रहा है, जो मैं नहीं चाहता ऐसा हो और मैं नहीं बोलना चाहता। वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि एटलीस्ट जो ग्रोथ हो रही है, वो बोलते हैं ना, बहुत सारी कहावत है बट अभी उसको मैं डाइल्यूट नहीं करूंगा। जो चल रहा है स्टेटस को, एटलीस्ट वो तो चले, उसके ऊपर देखने की फिर ट्राई मारेंगे। भाई अगर 50 ओवर में 250 रन बन रहे हैं तो वी आर टारगेटिंग 350 रन। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 50 ओवर में 150 रन 150 बनेंगे। वी नोबडी वांट्स दैट, वी जस्ट वांट टू ग्रो फ्रॉम हियर। लास्ट आई लीव यू विथ, जैसे हमारे आरबीआई के जो चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, उनका नाम गाइस कमेंट्स में जरूर लिख देना इस पॉइंट पे। ग्रेट मैन, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जी, वो हमेशा आरबीआई की मीटिंग होती है उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी का एक कोट कर देंगे। अरे तुम अपना काम करो ना मीटिंग में आके। चाणक्य नीति, महात्मा गांधी, ये वो, दुनिया भर की बकवास करनी है इन लोगों। बट आरबीआई की अभी पॉलिसी मीटिंग भी होगी, आई थिंक वेरी सून फेड की मीटिंग होगी। सो कहने का, आई लीव यू विद अ कोट कि डर उनको लगना चाहिए जो लोहा ना खाते। पीपल हु डोंट ईट लोहा, डर उनके लिए होता है, बाकी लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। सच बोलने वाला, और स्पेशली जो अकेला लड़ता है, अकेला आता है, उसको कभी डर नहीं होता गाइस, क्योंकि वो सच्चा है। आई लीव यू विद दिस थियरी, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आई एम सॉरी वो डिले हो गया वीडियो, बट मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। कल दोपहर 23 मई दोपहर के 1 बजे मिल जाएगा आपको वो जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो ये वाला जो वीडियो है, मैं निर्मला जैसी लेडीज के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उस लड़की, उस औरत ने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, पेपर बेच बेच के। आज उसका लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय है। चलो वो अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ तो कर रहा है, कम से कम फालतू कार्यकर्ता बन के टाइम पास तो नहीं कर रहा है किसी फालतू लोगों के लिए। एटलीस्ट ही इज हेल्पिंग हिज फैमिली। तो उनको एम्पावर करने के लिए आप ये वीडियो लाइक कीजिए, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और जितना हो सके, जितना आपके अंदर दम हो, जितना आपके अंदर दम हो, इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को, बाकी छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।